सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम क्या है। आइए देखते हैं टैली प्राइम क्या है। टैली प्राइम जो होता है एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्मॉल व मीडियम साइज के बिजनेस में अकाउंटिंग यानी कि हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि छोटे और मध्यम व्यापारिक संस्थानों के लिए टैली जो होता है सबसे उपयुक्त होता है। क्योंकि ये सभी प्रकार के बिजनेस अकाउंटिंग संबंधी कार्यों को करने के लिए सरल बना देता है। जब हम अकाउंट्स को सही तरीके यानी कि ऑर्डर्स में यानी रूल्स का इस्तेमाल करके टैली में लिखते हैं उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे कि जर्नल एंट्री, परचेज, सेल्स, इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स, लायबिलिटीज एंड इन्वेंट्री दोनों को पूरी तरह से मैनेज करता है। जिसके लिए इसमें कई फीचर्स भी होते हैं। टैली में जो होता है बहुत ही तेजी के साथ अकाउंटिंग का कार्य करके उसकी रिपोर्ट हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। टैली का इस्तेमाल जो होता है 100 से भी अधिक देशों में किया जा रहा है। टैली का नया वर्जन टैली प्राइम है जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स जो होता है एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें एक अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि परचेज, सेल्स, राम मोहन, बैंक, कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्स, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस एक्सेट्रा। जैसे कि राहुल ने 12,000 रुपए का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स होंगे। पहला किसका होगा? कंप्यूटर का। दूसरा हमारा क्या होगा? कैश का। इसी तरीके से अगला है राहुल ने 4,000 का एक फोन मोहन से उधार खरीदा। तो इसमें भी दो अकाउंट्स होंगे। फोन जो होता है फिक्स एसेट में रहेगा और मोहन जो है सेंट्री क्रेडिटर्स में होगा। इसी प्रकार राहुल ने 24,000 रुपए की एक एसी सुरेश से खरीदी, जिसने राहुल ने 15,000 रुपए कैश में दे दिए और बाकी का उधार कर दिया। तो इसमें कितने तीन अकाउंट बनेंगे। पहला एसी का अकाउंट बनेगा जो फिक्स एसेट में रहेगा, दूसरा कैश का बनेगा, तीसरा सुरेश यानी कि सुरेश का रहेगा यानी कि सन्नी क्रेडिटर्स में रहेगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा क्या है रियल अकाउंट, तीसरा हमारा क्या है नॉमिनल अकाउंट। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो होता है वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वे पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं यानी कि व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी, कैपिटल, ड्राइंग एक्सेट्रा जो है सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होते हैं वह खाते जो किसी लॉर्ड या लीफर के से संबंधित होते हैं। रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे कैश, कंप्यूटर, मशीनरी, फर्नीचर, एसेट्स एटसेट्रा जो है सभी रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। तीसरा हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वह खाते हैं जो लाभ, हानि, आय, व्यय और क्रय विक्रय से संबंधित होते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं यानी कि नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा जो है सभी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर यानी कि पाने वाला को डेबिट में रखेंगे। दूसरा हमारा द गिवर यानी कि देने वाला क्रेडिट। जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है और जो व्यक्ति उन्हें डेबिट में रखा जाता है। और जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है और उन्हें किस में रखा जाता है? क्रेडिट में रखा जाता है। हमारा क्या है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में से व्हाट कम्स इन यानी कि आने वाला यानी कि डेबिट। चौथा है व्हाट गोज आउट यानी कि जाने वाला यानी कि क्रेडिट। व्यवसाय में जो आती है उसे हम डेबिट में रखते हैं और जो जाती है उसे क्रेडिट में रखा जाता है। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी खर्च और नुकसान को डेबिट में रखा जाता है और इनकम एंड गेन को यानी कि आय और लाभ को किस में रखा जाता है? क्रेडिट में रखा जाता है। इसके साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।